My name is Dr. Dinesh Singh, Department of Agriculture, Swami Vivekanand University, Sagar, MP. Today I am delivering lecture on topic breeds of cattle for BSc AG 3rd SEM students. Dear students, what is breed? A breed is a specific group of domestic animal having homogeneous appearance, phenotype, homogeneous behavior and or other characteristics that distinguish it from other organism of the same species. मतलब यदि हम समझने का प्रयास करें तो वे पशु जिनका आकृति, गुण, उपयोगिता में समानता होती है और वे अपने संतानों में उसको भेज सकते हैं, उसे हम ब्रीड्स कहते हैं। ब्रीड्स का जो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सर्वप्रथम कार्ल्स लिनियस ने जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन काऊ का दिया, जिसमें किंगडम एनिमल, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर आर्टियोडैक्टाइला, फैमिली बोवाइडी, जीनस बोस, स्पेसीज इंडिकस। बच्चों, इसका जूलॉजिकल नेम इंडियन काऊ का बोस इंडिकस है। अब हमारे यहाँ एक तो इंडियन काऊ, दूसरा एक्जोटिक ब्रीड्स, तीसरा क्रॉस ब्रीड्स, ये तीन प्रकार की हैं। तो एक्जोटिक ब्रीड्स का जूलॉजिकल नेम है बोस टारसस। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड कैटल्स दो प्रकार से किया जाता है, एक तो बेसिस ऑन टाइप्स एंड नेक्स्ट बेसिस ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पर हम जिक्र बेसिस ऑफ यूटिलिटी पर करने जा रहे हैं। तो इंडियन काऊ को हम जेबू कैटल भी कहते हैं। जेबू यूएसए में ब्राह्मण को कहते हैं। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन काऊ ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, तो इस पर जब वर्गीकरण करते हैं तो इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। एक मिल्च ब्रीड्स, दूसरा डुअल पर्पज ब्रीड्स, तीसरा ड्रॉप्ड पर्पज ब्रीड्स। मिल्च ब्रीड्स ऐसे नस्ल जो दूध देती हैं लेकिन इनके बछड़े कृषि योग्य नहीं होते हैं, कमज़ोर होते हैं। दूसरा डुअल पर्पज ब्रीड्स, ऐसे ब्रीड्स जिसमें दूध देने की भी क्षमता होती है और इनके जो बछड़े हैं एक कृषि योग्य बहुत ही गुड माने जाते हैं। तीसरा ड्रॉप्ड पर्पज ब्रीड्स, ऐसी ब्रीड्स जो भार ढोने के काम आती हैं और साथ ही साथ कृषि योग्य इसके बैल भी होते हैं, जो कि खेती करने में ये मदद साबित होती हैं। पहला जो मिल्च ब्रीड है, इसमें चार प्रकार की जो ब्रीड्स आती हैं कैटल्स: साहिवाल, रेड सिंधी, गिर और देवनी। दूसरे में डुअल पर्पज ब्रीड्स में हरियाणा, थार पारकर, राठी, अंगोल, नेवाड़ी और ड्रॉप्ड पर्पज में हमारे अमृत महल, खेरीगढ़, कृष्णा वैली, खिलाड़ी, हिसार इत्यादि ऐसे 28 डिस्क्रिप्ट
ब्रीड्स कैटल में होते हैं, जिनका हम विषयवार क्रमशः हम आप लोगों को इनके बारे में बताने जा रहे हैं। मिल्च ब्रीड को हम लेते हैं तो इसमें शाहीवाल इसका जो मूल स्थान है वो पाकिस्तान के मांटगोमरी एक ज़िला है उसमें पाई जाती हैं और इनका फैलाव पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, करनाल, गुजरात इत्यादि प्रांतों में ये विशेष रूप से पाई जाती हैं और ये रिसर्च सेंटर पर भी पाई जाती हैं, जैसे NDRI करनाल फार्म पर, जैसे नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के फार्म पर भी पाई जाती हैं। साथ ही साथ इनका जो पालन किसान भाई करता है तो ये इतनी अच्छी हैं कि ये चाहे इनके लिए कोई हॉट टेम्परेचर हो, चाहे वो रेनी हो, चाहे कोल्ड टेम्परेचर हो, इसमें ये बिल्कुल सर्वाइव करती हैं, जिसको बोलते हैं रफ एंड टफ। अब यह इस ब्रीड को तमाम इसके लक्षणों के अनुसार लूज इसका जो स्किन होता है तो इसको लोला भी कहते हैं, इसको मुल्तानी भी कहते हैं, इसको मोंटगोमरी भी कहते हैं और तेली भी कर तमाम नामों से इसको हम जानते हैं। इस ब्रीड का जो कलर होता है वो रेडिश डन और पेल रेड होता है और कुछ कुछ में फ्लैश्ड व्हाइट की पैचेज जो है इसमें इसके शरीर पर लगा रहता है। इसके जो हॉर्न्स होते हैं ये छोटे होते हैं, कान जो है छोटे होते हैं, आगे की तरफ फैले हुए होते हैं और इसका जो आयन होता है ये वेल डेवलप्ड और दुग्ध शिराएं जो हैं इसकी एकदम बिल्कुल जो है दिखाई देती हैं, टेढ़ी मेढ़ी मोटी होती हैं, जो कि अच्छे दूध देने वाले पशुओं के लक्षण हैं। द एवरेज मिल्क यील्ड ऑफ दिस ब्रीड इज बिटवीन 2725 and 3175 kg per lactation. Next, red Sindhi. This breed is otherwise called red Karachi and Sindhi. This origin is Sindh state of Pakistan. ये इस ब्रीड को मुख्यतया विशेष रूप से हम क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम में लेते हैं और इस ब्रीड का जो कलर होता है वो डार्क रेड एंड लाइट स्ट्राइप ऑफ वाइट, उसके शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ होती हैं और इसके जो हॉर्न्स होते हैं ये लंबे होते हैं, इसके जो ललाट होते हैं ये चौड़े होते हैं, इसके जो डेवलप होते हैं ये कम विकसित होते हैं और हम्प इसके कम विकसित होते हैं। साथ ही साथ इसका जो मुतान होता है वो लटका हुआ होता है और ऐन इसका विकसित होता है और ट्रीट जिसको हम थन बोलते हैं ये भी विकसित होता है। साथ ही साथ इसकी पूंछें जो हैं छोटी होती हैं और इसका जो मिल्क दूध का उत्पादन है वो 1100 से लेकर 2600 किलोग्राम प्रति लैक्टेशन है। ये जो है गिर फॉरेस्ट एक साउथ काठियावाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में होता है उसमें पाई जाती है। इसको हम तमाम नामों से जानते हैं, एक तो सुरती भी बोलते हैं, इसको सोरठी भी बोलते हैं, इसको काठियावाड़ी भी बोलते हैं, इसको गुजराती भी बोलते हैं, तमाम नामों से जानते हैं। यह इसका जो सींग होता है ये अर्धचंद्राकार होता है और कान इसके छोटे होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखती है। यह शरीर में बहुत भारी होती है और
इसका जो कलर होता है, ये कलर इसका बेसिकली इसका कलर जो है वाइट विथ डार्क रेड होता है और इसके जो आयन होते हैं पूर्ण विकसित होते हैं और इसके थन समान होते हैं और इसकी पूंछें जो हैं लंबी होती हैं और टेल जो है इसका जो है इसके जो हेयर होते हैं ब्लैक होते हैं और इसके जो दुग्ध शिराएं हैं ये बिल्कुल सीधी और ओपन दिखाई देती हैं, जो कि अच्छे नस्ल के ये गुण होते हैं और यह पर लैक्टेशन जो है करीब 1200 से लेकर 1800 किलोग्राम दूध देती है और यह बहुत ही फेमस है। इसके दूध में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके दही, इसके छाछ बहुत ही लोग लाइक करते हैं, तो ये गुजरात की बहुत फेमस है और विशेष रूप से गुजरात में ही पाई जाती है। और ये जो एज ऑफ फर्स्ट कॉल्विंग इसका जो है 45 से लेकर 54 मंथ में ये हो जाती है। नेक्स्ट, अब हम डुअल पर्पज ब्रीड की बात करेंगे। हरियाणा ब्रीड बहुत पुरानी ब्रीड है जो कि पूरे हमारे भारतवर्ष में विशेष रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि प्रांतों में इसका फैलाव है और इसकी उत्पत्ति जो है रोहतक में हरियाणा प्रांत में ये इसका माना जाता है और यह बहुत लंबी और इसके जो हम्प होते हैं ये बिल्कुल विकसित होते हैं और इसकी जो गल कंबल होते हैं बिल्कुल क्लियर होते हैं और आयन पीछे की तरफ इसका जो है सटा हुआ होता है और यह दूध भी अच्छी देती है और साथ ही साथ इसके जो बुलक होते हैं ये गुड वर्कर बहुत अच्छे होते हैं और कृषि हल जोतने के अच्छे सर्वोत्तम इसके जो है बछड़े माने जाते हैं और साथ ही साथ यह सफ़ेद रंग की होती है, कभी कभी ये ग्रे भी दिखाई देती है और इसका जो एवरेज मिल्क यील्ड प्रोडक्शन है वो 600 से 800 किलोग्राम पर लैक्टेशन है और इसका कॉल्विंग जो पीरियड है फर्स्ट वो जो है 40 से 60 मंथ में ये फर्स्ट बार बच्चा दे देती है। तो ये बहुत ही उपयोगी है, इसके दोनों पर्पज इससे सिद्ध होते हैं। निमाड़ी, जैसा कि मध्य प्रदेश की यह गाय इंदौर और निमाड़ क्षेत्र की है और यह देखने में आपको एक खरगोन इसको भी बोलते हैं, खरगोनी भी बोलते हैं और ये तमाम नामों से इसको हम जानते हैं। यह रेड कलर की होती है और कभी कहीं जो है इसके वाइट जो है इसके जो है स्प्लैश होते हैं और इसका दूध का उत्पादन 700 से लेकर 800 किलोग्राम प्रति लैक्टेशन होता है और ये जो है 4.5 से लेकर 5 साल में ये पहला बार बच्चा दे देती है। थार पारकर हरियाणा के बाद थार पारकर जो है हमारे भारतवर्ष में यह बहुत अच्छी ब्रीड इंडियन ब्रीड्स है, जो कि थार पारकर एक डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान में पाया जाता है, जो कि साउथ सिंध में यह डिस्ट्रिक्ट है और इसका जो फैलाव है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और यह मैं समझता हूँ कि इस थार पारकर ब्रीड को अब मिल्च एनिमल में भी प्रवेशित कर दिया गया है, लेकिन इसका दोनों पर्पज बहुत ही अच्छा है। यह दूध भी बहुत अच्छी देती है और साथ ही साथ ये जो है कृषि के योग्य बछड़े बहुत गुड वर्कर हैं। सबसे जो है अच्छे बछड़े जो है थार पारकर के पाए जाते हैं। इसका जो कलर है ये वाइट होता है और लाइट ग्रे होता है। इसको हम कई नामों से भी जानते हैं, इसको हम वाइट सिंधी भी, ग्रेट सिंधी और थारी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका जो दूध का उत्पादन है वह
1800 से लेकर 2600 किलोग्राम प्रति लैक्टेशन है। इसका जो काल्विंग पीरियड है वह 3.5 से लेकर 4 ईयर्स में ये फर्स्ट काल्विंग कर देती है। ये बहुत ही मतलब सर्वोत्तम जो है इंडियंस ब्रीड्स मानी जाती है, जो कि इस समय ये तमाम रिसर्च सेंटरों पर NDRI करनाल हुआ, इज्जतनगर हुआ और अच्छे अच्छे मिलिट्री फार्मों पर ये जो है गाय पाली जा रही है। ओंगोल आल्सो नोन एज निल्लोर, यह जो है यह आंध्र प्रदेश की गंटूर डिस्ट्रिक्ट की जो गाय है, यह इसकी बॉडी बहुत कम्पैक्ट, मोटी और जो इसके जो सींग होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, मोटे होते हैं और इसका जो आयन होता है वो उभरा हुआ होता है और इसका जो हम्प होता है ये बहुत ही डेवलप्ड होता है। सभी जितने भी ब्रीड्स हैं उसमें जो है इसका जो हम्प है जिसको हम डिल बोलते हैं वो बहुत ही डेवलप्ड होता है। इसके जो गल कंबल जिसको डेवलप बोलते हैं ये भी विकसित होता है और यह 38 से 45 जो है इसका जो है आपका फर्स्ट कॉल्विंग पीरियड है और यह दूध 600 से 700 लीटर पर लैक्टेशन ये जो है देता है। कॉन्क्रेज, इसको हम जो है वॉच्ड एंड तमाम नामों से इसको हम कॉन्क्रेज को जानते हैं। इसका जो ओरिजिन है वह साउथ ईस्ट कूच का है, गुजरात की ये गाय है और ये जो है इसकी जो सींगें होती हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है ये बहुत नुकीली होती हैं और इसका जो बॉडी का जो कलर है वो ग्रे विथ ब्लैक एंड वाइट, ये तीनों प्रकार के इसके कलर होते हैं और इसके जो बछड़े हैं ये भार ढोने के काम में भी आते हैं और खेती के योग्य भी होते हैं और इसका जो 1300 के करीब इसका जो है दूध का उत्पादन पर लैक्टेशन है। ड्राफ्ट पर्पज ब्रीड्स, ये मुख्यतः पहले हम बता चुके हैं कि ये जो भार ढोने के लिए ये जो ब्रीड्स होती हैं जो कि दूध बहुत ही कम नॉमिनल देती हैं और जैसे कि अमृत महल, इसका जो ओरिजिन है वो हसान है जो कि कर्नाटका में ये गाय पाई जाती है और ये ग्रे कलर की होती है और ये जो दूध है मैक्सिमम जो है ड्रॉट पर्पज की जितनी भी गायें हैं वो 400 से लेकर 500 लीटर पर लैक्टेशन दूध देती हैं। खेरीगढ़, जैसा कि ये उत्तर प्रदेश में खेरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये पाई जाती हैं और इसको हम तमाम नामों से जानते हैं, खेरी से नाम जानते हैं, खेरीगढ़ और खैरी, ये जो है तमाम नामों से इसको हम जानते हैं। ये वाइट कलर की होती है और इस जो है इसके जो दूध हैं वो 300 से लेकर 500 किलोग्राम पर लैक्टेशन ये इससे मिलता है। हलिकार, इसका ओरिजिन जो है ये कर्नाटका की है और ये जो ग्रे और वाइट कलर की होती है और देखें इसकी जो सींगें हैं बिल्कुल नुकीली और माथे से सकरी हुई और जैसे जैसे ऊपर जा रही है सींगें इसके तो ये गैप लेते हुए इसकी सींगें होती हैं और इसका जो बॉडी है वो बहुत कम्पैक्ट होता है और ये जो देखने में ये जो लंबी इसकी जो है पूरी बॉडी होती है, इसके जो आयन हैं वो विकसित ज़्यादा नहीं होते हैं और इसीलिए दूध इसका जो है करीब 350 से लेकर 400 लीटर पर लैक्टेशन हलिकार का होता है और इसके जो बछड़े होते हैं ये भार ढोने के काम आते हैं। तो आज हम लोगों ने इस पर जो है नेक्स्ट हम एक्सोटिक ब्रीड पर अगली बार आपको टॉपिक लेकर आएंगे और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।